You can't buy happiness, but you can buy tea, and it's kind of same. Very warm good evening, ladies and gentlemen. बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे उड़ान का बच्चों का एक और इंग्लिश की क्लास में। आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की तैयारी एकदम दुरुस्त चल रही होगी। हम लोग आज आप लोग के सामने हैं आज कवर करने के लिए ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3। वो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले टी फ्रॉम असम। और एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन मैंने आपको बोली, पर इंटेंडेड थी, मजाकिया तौर पे थी, बट हाँ इट डेफिनेटली हाईलाइट्स की लोगों को चाय कितना पसंद होती है। शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बारी प्लीज मुझे कॉन्फर्मेशन दे दीजिए, बता दीजिए कि आप लोग मुझे सही से सुन पा रहे हैं, मुझे से देख पा रहे हैं कि नहीं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आई कैन सी बहुत सारे बच्चे यहां पर है। राजुश्री, चंदा, अतिशा, आयुषी, अक्षत, विशेष, साक्षी, दीप्ति, ऋतिक, देवांश, प्रिंस, शाहनवाज, प्रहलाद, यशस्वी, अन्वेषा, मंत्रम। क्या बात है, आई कैन सी अ लॉट ऑफ। अरे यार, पेंगुइन वॉक, यू पीपल हैव नॉट फॉरगॉटन द पेंगुइन वॉक। इसका मतलब तुम लोगों को बहुत सारे किस्से जो मेरे पास है वो नहीं सुनने हैं ना। एक किस्सा मैंने बताया, तुमने वही पकड़ लिया यार, उसी का मेरा मजाक उड़ाते रहते हो तुम लोग। ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। इसका मतलब आप सब सही लोग मुझे सही से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल चकाचक है सब। स्टार्ट करें फिर अपना टॉपिक आज का। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिग शाउट आउट टू यू ऑल। मुझे हेड्स अप आप लोगों ने, मतलब थम्स अप दे दिया आप सब लोगों ने, और आप सब लोग रेडी भी हैं ऐसा आप लोग बता रहे हैं, शुक्रिया। शुरू करें फिर हम लोग। कैन वी बिगिन? कैन वी बिगिन? ओके। यार तुम लोग तो बहुत ज्यादा मजाक हो यार, तुम लोग भूलते ही नहीं हो बातों को। व्हाट इज इट? डू यू हैव द एलिफेंट्स मेमोरी? आप लोगों की मेमोरी क्या हाथी वाली है क्या? भूलते ही नहीं हो कुछ लोग, भूल जाओ तुम लोगों बात जो थी। ठीक है, शुरू कर रहे हैं फिर हम लोग बच्चा पार्टी। आज की क्लास बड़े मजेदार आप लोगों के सामने। लास्ट क्लास जब हमने स्टार्ट की थी, ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, है ना, जिसमें आप लोगों को लगभग इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस की एक झलक दिखाई गई। एक तरह से आप लोग वर्चुअल टूर लेते हैं इन जगहों का। पिछली क्लास में आपका जो गाइड है अनुराग त्यागी, उसने आप लोगों को घुमाया था गोवा के अंदर, और दूसरी जगह जो आप लोगों को घुमाई थी वो घुमाई थी कुर्ग के अंदर। आज हम लोग चलेंगे चाय के बागानों में असम के अंदर। ठीक है, तो रेडी हो जाओ आप लोग। चाहो तो एक चाय का कप अपने साथ रख सकते हो, और मैंने इसीलिए क्लास स्टार्ट करी थी एक बड़ी प्यारी सी मजेदार सी कोटेशन के साथ, जो कि पर इंटेंडेड थी कि यू कांट बाय हैप्पीनेस, आप खुशी तो नहीं खरीद सकते, बट यू कैन बाय टी, आप लेकिन चाय जरूर खरीद सकते हैं। और एक अच्छी चाय अगर आपको मिल गई तो प्रॉब्ली आप लोग बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है, ओके, शुरू कर रहे हैं। ब्लर कोई बोल रहा है, ब्लर ब्लर तो नहीं होगा यार। ओके, वी शैल बिगिन नाउ। चलो अब शुरू करते हैं फिर हम लोग। Here's the first question. ये रहा आपका पहला सवाल, मुझे फटाफट से बताइएगा जवाब इसका। When it comes to public speaking, she can steal the show every time. यहां पर एक एक्सप्रेशन आप देखते हो, steal the show। ये वाला जो पार्ट है बच्चा पार्टी, ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग आप लोगों को बताना है। आप चिंता नहीं करिए, बताइए बताइए बताइए। आई हेट टी। ओ अच्छा, चलो एक पोल कराऊंगा अभी। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि चाय पसंद करते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि कॉफी पसंद करते होंगे, क्योंकि पिछला पार्ट जो आप लोगों ने पढ़ा कुर्ग, वहां पर कॉफी प्लांटेशंस थी, वो कॉफी के लिए बहुत मशहूर है। तो आई वुड लाइक टू नो कि आर यू अ टी पर्सन और आर यू अ कॉफी पर्सन, या दोनों, या फिर दोनों ही नहीं सर हमारा तो मूड ही नहीं करता, या फिर सर कभी कभी मूड करता है, दोनों में से कुछ भी लेते हैं, या फिर आप स्ट्रिक्टली लॉयल हैं कि मैंने तो सर शादी सी कर ली है, चाय या कॉफी में से किसी एक के साथ। मतलब कई लोग होते हैं ऐसे कि भाई चाय के साथ तो सर अपना ऐसा रिश्ता है कि आंखें खुलती हैं तो चाय चाहिए, और सोने से पहले चाय चाहिए सर, और इसके बीच में भी चाय चाहिए सर। ऐसा ही चलता है अपना तो, ऐसे देखे हैं मैंने बहुत सारे लोग। ओके, स्टील द शो का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? ऑप्शन सी, बिकम द सेंटर ऑफ अटेंशन। आप कहीं पर गए और आपने, मान लीजिए एक डांस कंपटीशन चल रहा है, आपने ऐसी डांस परफॉर्मेंस दे दी है भाई साहब की सबको हिला दिया आपने, बस आपकी आपकी तरफ ही है नजरें, सब आपके बारे में ही बात कर रहे हैं सब, ऐसा लग रहा है सब सपना चल रहा है, उसको बोला जाता है स्टील द शो। जब आपने कुछ बहुत ही शानदार कर दिया हो, एक्सेप्शनल कर दिया हो, जैसा कि मैं यूजुअली करता रहता हूं, तो आप लोग मानेंगे स्टील द शो करना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड स्टीलिंग द शो, ऑप्शन सी। ठीक है, व्हेन यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन, जब सब आपके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करके आपको ही देख रहे हो बस। ठीक है, 63%। अच्छा, ये कैसे यार, मुझे लगता है कॉमन चीज है, पता होगी। Nonetheless, आगे देखिए, the monk's lifestyle was marked by austerity with only the bare essentials for living। यहां पर एक एक्सप्रेशन, एक वर्ड आप देखते हो austerity, इसका मीनिंग आप लोगों को बताना है, बताइए। मंक का जो लाइफस्टाइल था वो वॉज मार्क्ड बाय ऑस्टेरिटी, यानी कि मंक का जो लाइफस्टाइल था वो ऑस्टेरिटी से भरा हुआ था, विद ओनली द बेयर एसेंशियल्स फॉर लिविंग, सिर्फ बेयर एसेंशियल्स रखता था लिविंग के लिए। सुनील सर को ऐसे ही चाय पसंद है? अच्छा, हाँ यार, वैसे नथिंग रॉन्ग विद दैट ऑल्सो, कुछ लोगों को पसंद होती है, उसमें गलत क्या है?
है ना, क्या ही गलत है इसमें, अच्छी बात है ये। हाँ हाँ, ओनली कॉफी, अच्छा। दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग कॉफी और चाय लवर्स। हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रिक्टनेस। जैसे अगर आप बोले किसी को कि यार मेरे पिताजी तो बहुत ऑस्टियर है, ऑस्टियर ये वर्ड जो है, ऑस्टैरिटी, ऑस्टियर है ना, ऑस्टियर से आया ऑस्टैरिटी, तो उसका मतलब है बहुत स्ट्रिक्ट है, सिंपल भी है और स्ट्रिक्ट भी है, सख्त है थोड़े से। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, पता था आप लोगों को। द डिटेक्टिव वाज सॉरी मेटिकुलस इन एग्जामिनिंग एवरी क्लू। मेटिकुलस जो वर्ड है उसका मीनिंग आप लोगों को बताना है, बताइए फटाफट से बताइए। नाम ले लीजिए सर मेरा, कैपेचिनो, टी सुनील सर, कॉफी कौन से सर, अच्छा कुणाल सर, हाँ यार ये सही कह रहे हो आप। कुणाल सर का तो हम वेल अवेयर, सुनील सर जब मिलेंगे तो उनसे पूछूंगा कि चाय के शौकीन है क्या, वैसे मुझे लगता है शायद हैं। घर से बाहर वैसे कोई इंसान अगर रहता है ना तो चाय का शौकीन हो ही जाता है वो, क्योंकि चाय पे ऑपरेट करता है वो, तो सुनील सर क्योंकि घर से बाहर रहते हैं तो मुझे लगता है वो चाय, या हो सकता है पहले से हो, मिलेंगे तो पूछूंगा। अभी कुछ भी एज्यूम करना गलत है। ओके, मैं फर्स्ट लाइव क्लास, थोड़ा जल्दी नहीं ले रहे तुम फर्स्ट लाइव क्लास अपनी, अभी आराम से 10th खत्म हो जाने देते, 10th के बाद लेते 11th में 10th के लिए फर्स्ट क्लास, अभी तो पूरा साल बचा हुआ है यार, कहां तुम इतनी जल्दी आ गए। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, मेटिकुलस का मतलब ऑप्शन बी, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नियरली 89% ऑफ यू गॉट राइट, क्या बात है यार, वाह बहुत अच्छे। स्टैंडिंग्स आप लोगों को दिखाता हूं एक बारी, पर उससे पहले आप लोगों को रिजल्ट्स दिखाता हूं, आपके चैट बॉक्स जो आप लोगों ने अभी किया है पोल उसका। सो आयुष यदवंशी, सादगी शौर्य, वासुपाली, वैसे मैंने ये नाम कई बार देखे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हर बार ही अच्छा करते हैं बच्चे लोग। अधिराज उमंग सिंह, मिस्टर रवि जी, सम प्लेयर, मिकासा आर्यन, वासुदेव कुमार झा, वेल डन, टॉप 10 को बधाई हो, शाबाशी, जो बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं उनको भी मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। अब चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, बट बिफोर दैट एक पोल आप लोगों का कराना है मुझे कि आर यू अ कॉफी पर्सन और कॉफी या टी, ठीक है, दोनों में से क्या, बताओ जल्दी से, दोनों में से क्या पसंद करते हैं आप। अगर आप कॉफी पसंद करते हैं तो थम्स अप करना, चाय पसंद करते हैं तो थम्स डाउन करना। भाई आप लोगों को पता नहीं, लेकिन अगर आप लोग चाय या कॉफी पीना शुरू कर दें तो एक टाइम पे जरूर एक फेज आता है जब आपको एडिक्शन हो जाता है उसका। मैं अब एडिक्शन मेरे को हो भी गया और मैंने छोड़ भी दिया, ऐसा वाला मान लो। मैं बचपन में बहुत चाय पीता था, सो मच सो कि सुबह सुबह उठते के साथ ही मेरे को चाय चाहिए, मतलब पहले तो चाय और बिस्किट चाहिए, मम्मी लेके आती थी तब मैं उठता था, फिर उसके बाद हम बाकी काम किया करते थे, है ना। तो ऐसा था एक टाइम पे सीन, फिर मेरे को लगा यार मेरे को तो चाय की एडिक्शन हो गई यार, मेरे को टेंशन हो गई इस बात की। और ये पता है कब की बता रहा हूं, मैं बहुत ही छोटा था, 5th क्लास की बात है, 5th या 6th की, मतलब 5th क्लास तक मेरे को एडिक्शन हो भी गई, मैंने सोच भी लिया कि यार तेरे को एडिक्शन हो गई, फिर मेरे को लगा यार ये तो छोड़नी चाहिए, इतनी एडिक्शन तो ठीक नहीं है। फिर मैंने 6th या 7th के आसपास की बात है कि मैंने चाय छोड़ दी कंप्लीटली। सो मच सो ऐसे चाय छोड़ी मैंने कि मेरे को बेचारा तलब होती थी मेरे को कि भगवान चाय पीने का मन है, पर मेरे को लगता था एडिक्शन छोड़नी है, तो मैंने काफी लंबे समय तक कोशिश की कि चाय छोड़ दूं। फिर भी मेरे मन में ख्याल आता था कि चाय पी लेना, जब तक मेरे मन में ख्याल आता रहा तब तक नहीं पी मैंने चाय। फिर मेरे को एक दिन लगा कि यार चाय पीने की जरूरत ही नहीं है, आई डू नॉट वॉन्ट एनी टी एनी मोर। जब ऐसा महसूस हुआ उस दिन मैंने चाय पी कि ठीक है अब इसका मतलब मेरी हैबिट खत्म हो गई है। ठीक है, तो यस आई अंडरस्टैंड क्या होता है चाय या किसी भी चीज का। 53-46, 54-46, हाँ अप्रोक्सीमेटली, तो नियरली, अच्छा है तो बड़ा टफ कंपटीशन है आप लोगों के अंदर। नियरली 54% बोल रहे हैं कॉफी और नियरली 46% बोल रहे हैं चाय। अरे भाई चाय वालों कैसे पीछे रह गए तुम लोग, ऐसे कैसे। बोथ, कई लोग बोथ भी बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो मैं अब प्रेजेंट स्टेट में ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे को दोनों का ही बहुत ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन मेरे को डिपेंड करता है मूड पे। कभी कभी तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को दोनों में से कोई भी पीनी है, एडिक्शन किसी का नहीं है अभी।
अगर मेरे को मन करता है कभी, तो जैसे बारिश हो रही है, अगर बहुत बढ़िया शानदार बारिश हो रही है एकदम से और बालकनी में आप बैठे हो, तो चाय हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे मौसम पे मेरे को चाय की याद आती है, जैसे करंटली अभी चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉफी का मन करता है जब आप एक क्या बताऊं आप लोगों को, जैसे आप कहीं कैफे में गए, बड़े अच्छे सा कोई बहुत ही शानदार प्यारा सा कैफे है, और आप वहां पर बैठ के रीडिंग करना पसंद करोगे, या समथिंग सिमिलर, हाँ ऐसा कुछ रीडिंग करना बैठ के वहां पर, या कोई और सोफिस्टिकेटेड काम मान लो, उस वक्त मुझे कॉफी का मन करता है ना, हॉट कॉफी। तो यस, दोनों मेरे को पसंद है, बट किसी एक के लिए अपना कुछ खास वो नहीं है। बॉर्नविटा सर। ठीक है, चलो ठीक है। ऑल राइट, चलो मूविंग ऑन टू द चैप्टर। चैप्टर शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हमको नहीं लगने वाला है, एक छोटा सा चैप्टर आप लोग ये देखेंगे और मजा आएगा आपको पढ़ के। वैसे अगर आप लोग को चाय पसंद है तो असम आप लोगों के लिए है, वहां पर जरूर जाइएगा, कभी ना कभी कोशिश करिएगा घूम के आने की। वहां अभी नहीं, जब आपका मौका लगे तब, बट यस इट्स अ वंडरफुल स्टेट, जो कि चाय लवर्स के लिए तो बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। ठीक है, स्टार्ट करें अब हम लोग। रेडी 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 रेडी, स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। गरम गरम मटका चाय, हॉट कॉफी, वेगन टी, अरे बाप रे क्या बात है यार, तुम लोग तो बड़े शौकीन। कोल्ड कॉफी, हाँ कोल्ड कॉफी मुझे ही पसंद है। ठीक है, रेडी करें, शुरू करें, जल्दी बताओ, थम्स अप। ठीक है, बहुत सारे चाय कॉफी लवर दोनों दिख रहे हैं मेरे को यहाँ, थम्स अप थम्स डाउन दोनों दिख रहे हैं मुझे। कल छुट्टी है क्या? 15 अगस्त के दिन तो छुट्टी होती है यार, ऑफ कोर्स, पर आप लोग मुझसे पहले पूछ लेते हो ना। आप लोग को नोटिफिकेशन आने से पहले अगर आपको जानकारी चाहिए होती तो आप लोग मुझसे पूछते हो, मुझे लग रहा है। अच्छा, बड़े चालाक हो तुम, आगे से नहीं बताऊंगा मैं तुम लोग को, यही बोलूंगा मैं। मिल्क पसंद है हमको। हो अच्छा। अरे यहां पर किसके सामने नंबर बना रहे हो, हमको सब पता है तुम्हारे बारे में। पसंद है तो अच्छी बात है वैसे। चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं, चलो शुरू करते हैं अब। छोटी मोटी छोटी सी क्लास रहने वाली है आज ये, फटाफट से मजा आएगा आपको। आधा पौना घंटे में हम कवर कर लेंगे इस टॉपिक को मैक्सिमम। इन दिस पार्ट द नरेटर डिस्क्राइब्स द वास्टनेस ऑफ द लश ग्रीन टी गार्डन्स फाउंड इन असम। हियर की जगह असम मान लो। अरूप कुमार दत्ता साहब ने ये चैप्टर लिखा है, ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ये वाला पोर्शन जो है उन्होंने लिखा है। और इस पार्ट में आपको डिस्क्राइब किया गया है जो आसाम है उसके अंदर लश ग्रीन, बिल्कुल चमचमाते हरे बागान चाय के, जो आप इस इमेज में देख भी रहे हो, जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, उनके बारे में आप बातचीत करेंगे बेसिकली, है ना। एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में आपको ये चैप्टर बताया गया है। क्या कॉन्टेक्स्ट है, बिफोर यू रीड वाला जो पार्ट आपकी बुक में दिया गया है, एक बार वो पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए, है ना। हियर इट इज, ये रहा, देखिए ध्यान से। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल एक लड़के का नाम है भाई, ये है प्रांजल। ये भाई जो है आपके, इनको आप प्रांजल मान सकते हो। यार यहाँ पे कौन सा शाइन करेगा अच्छे से, ये वाला, ये है, ये तो सेम सेम हो गया बिल्कुल। ये है प्रांजल, ये वाला बंदा प्रांजल है। ठीक है, ये प्रांजल है। और दूसरा कौन सा है भाई? राजवीर। ये वाला दिल्ली वाला बंदा राजवीर है, चेहरे से लग रहा होगा आपको, है ना। दिल्ली वाले लोग थोड़े से ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, खुश भी जल्दी होते हैं, दुखी भी जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो इसके चेहरे से लग रहा होगा दिल्ली का यही है। एनीवे चलो, किडिंग किडिंग, मैं खुद दिल्ली का हूं इसलिए मजाक उड़ा रहा हूं भाई। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। ये प्रांजल है। ये एक नौजवान लड़का, यंगस्टर है, असम से, असम का रहने वाला ट्रेडिशनली। ये राजवीर का क्लासमेट है, मतलब ये राजवीर है, इसका क्लासमेट है ये बंदा। दिल्ली में ही दोनों पढ़ते हैं, मतलब ये दिल्ली का ही है राजवीर, ये असम का है, और ये दिल्ली में आके पढ़ रहा है। ये बेसिकली आपको बताया गया। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन अपर असम, एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। समझ में आएगा होगा। अब ये जो प्रांजल है, इसके फादर जो है असम के अंदर, उनका एक टी का बागान है जिसको मैनेज करते हैं। ठीक है, टी के बागान के मैनेजर है वो, टी एस्टेट के या टी गार्डन के एक मैनेजर आप मान सकते हो, अपर आसाम में, आसाम का एक पार्ट है बेसिकली ये। और इसने इनवाइट किया राजवीर को कि राजवीर यार गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन है, चल आ तू आसाम चलते हैं, तेरे को घुमा के लाता हूं टी के बागान, टी के जो गार्डन उनको घुमा के लाता हूं। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली। तो पूरा चैप्टर इनकी दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन की फॉर्म में आप देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। रेडी? समझ में आ गया बेसिकली ये वाला पार्ट? समझ में आ गया? यहां तक तो समझ में आ गया होगा। सिंपल है बिल्कुल यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। कुल्हड़ चाय, अरे यार कुल्हड़ चाय या कुल्हड़ का जो टेस्ट होता है, दूध भी, मतलब अमेजिंग। यस, बिल्कुल 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 है भाई, बिल्कुल है सर। बैकलॉग लगा है तो क्लियर कर लो धीरे धीरे, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब हो जाएगा भाई, लोड नहीं लेने का बस। ठीक है,
ओके, रेडी, चलो आगे देखते हैं अब। चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। चैप्टर की स्टार्टिंग है, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं, ठीक है। तो एक वेंडर, वेंडर कौन होता है बच्चे? एक सेलर, ठीक है। फेरी लगाने वाले नहीं होते, फेरी बोलते हैं, फेरी, ठीक है। तो ऐसे एक वेंडर रेलवे स्टेशन के आसपास, ट्रेन के आसपास आवाज लगा रहा था, चाय गरम, गरम चाय, ये तो सुना ही होगा तुम लोगों ने। कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। हाई पिच्ड मतलब बच्चे होता है श्रिल, थोड़ी चुभने वाली आवाज में। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, आवाज लगाते हैं आइसक्रीम, ऐसे वाला जो आवाज होता है ना, ऐसे वाली आवाज में ये भी बोल रहा है, ठीक है। चाय गरम, गरम चाय, ऐसे आवाज में ये तेज तेज आवाज लगा रहा है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। अब ये जहां पर ये दोनों बैठे थे ट्रेन के अंदर, वहां पर ये बंदा आया और इसने बोला कि चाय, चाय पियेंगे चाय साहब? ये तो पता ही आपको क्या मतलब है इसका। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने बोला हमको 2 चाय दे दो भाई, ठीक है जी। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Sipped मतलब to drink. इन्होंने क्या करा, फिर एक सिप लिया, एक छोटा सा सिप लिया। स्टीमिंग मतलब होता है जिससे स्टीम निकल रही हो, ठीक है। स्टीमिंग हॉट लिक्विड मतलब ऐसी लिक्विड जिससे स्टीम निकल रही हो, ठीक है। हाँ, जैसे ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये जो स्टीम निकल रही है बेसिकली इसको स्टीमिंग हॉट बोला है। तो गरम गरम चाय, बिल्कुल एकदम ऐसी चाय जिससे हल्की सी वो निकल रही हो, क्या बोलते हैं उसको आप, स्टीम। स्टीम को हिंदी में क्या बोलेंगे? हल्का सा, आई फॉरगॉट द वर्ड, समझ गए ना तुम लोग। एनीवे, तो स्टीमिंग हॉट टी मतलब समथिंग दैट गिव्स ऑफ स्टीम, समथिंग दैट गिव्स ऑफ स्टीम, जिससे स्टीम निकल रही हो बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़िए। और अच्छा, इन्होंने फिर एक सिप लिया उसका गरम गरम चाय का और पाया कि इनके कंपार्टमेंट में, यानी कि जहां ये बैठे थे ट्रेन में, उस वाले डिब्बे के अंदर, उस कंपार्टमेंट के अंदर लगभग सब लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। अब बातचीत, ये दोनों साथ में बैठे थे, एकदम से राजवीर ने बोला प्रांजल को कि पता है तुमको कि पूरी दुनिया में लगभग 80 करोड़ कप चाय हर रोज पी जाती है। कमाल है यार। Phew! Exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. Phew मतलब an exclamation of, या exclamation की जगह an expression मान लो, an expression of surprise. अब ये जो फ्यू, ये है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये इसके कई सारे मायने होते हैं, लेकिन यहां पर जो मायने हैं वो क्या है कि सरप्राइजिंग वे में एकदम से प्रांजल बोलता है, अच्छा टी रियली इज वेरी पॉपुलर। यार टी तो सही में बहुत ही मशहूर है, काफी पॉपुलर है, कि 80 करोड़ लोग चाय पीते हैं पूरी दुनिया में हर रोज। कमाल है, 80 करोड़ कप चाय पी जाती है, सॉरी ये। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बेरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। पुल्ड आउट मीन स्टार्टेड या केम आउट। ट्रेन जो है जिस जगह स्टेशन पर लगी हुई थी, यानी कि जहां से स्टार्ट होने वाली थी ट्रेन, वहां से बाहर निकली, यानी कि फाइनली शुरू हो गया इनका जर्नी। प्रांजल बेरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक। बेरिड मतलब दफनाना। प्रांजल ने क्या किया, अपनी नाक को दफना लिया अपनी डिटेक्टिव बुक में फिर से, यानी कि प्रांजल, वो प्रांजल कौन है जो असम का है, उसने अपनी नाक को दफना लिया, मतलब यानी कि वो फिर से डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने लगा। Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. Ardent मतलब होता है passionate। अब ये जो राजवीर था, जो दिल्ली वाला लड़का था बेसिकली, वो जो बंदा था वो भी एक पैशनेट फैन था डिटेक्टिव नॉवल का, डिटेक्टिव स्टोरीज का। आर्डेंट फैन या आर्डेंट फॉलोअर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि कोई काम बहुत ही पैशनेटली करे। तो इसको भी बहुत पसंद थी डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर को। बट अभी इस मोमेंट पे, क्योंकि ये जा रहा था शाम की तरफ, तो ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। कीनर का मतलब होता है बच्चे ईगर या इंटरेस्टेड, सिंपली मान लो, ऐसा मान लो, यहां पर सिंपल अक्षरों में बोले तो इंटरेस्टेड, कि अभी इस मोमेंट पे ये बहुत इंटरेस्टेड था जो बाहर की खूबसूरत सीनरी थी, बाहर जो दृश्य था उसको देखने में, ठीक है। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। क्या था बाहर देखने का, तो ये ऐसा सीन देखो,
इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर तरफ चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, इससे ज्यादा ग्रीनरी राजवीर ने कभी देखी नहीं थी। हम दिल्ली वालों को कहां देखने को मिलती है ग्रीनरी, है ना। सारे जितने भी आसपास गार्डन पार्क वगैरह होते हैं या ऐसे एरिया, जंगल के जो एरिया हैं, वो तो कट ही चुके हैं लगभग। दिल्ली में तो सब जगह रिहायशी एरिया हो गया, रेजिडेंशियल एरिया हो गया है ना। तो इतनी ग्रीनरी एक साथ बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है दिल्ली में तो, और कहीं मिलती है तो ऐसी गांव देहात में देखने को मिलती है जो बहुत कम बची हुई है। एनीवे, देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। पैडी मतलब होता है बच्चे राइस। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, टी बुशेस, ओके। गेव वे यहां पर एक वर्ड है जिसका मतलब है वर फॉलोड, ये लिख देता हूं। फिर क्या हुआ, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी थी और इतनी ग्रीनरी कभी किसी ने देखी नहीं थी। फिर उसके बाद, इतनी ग्रीनरी के बाद, राजवीर डिस्क्राइब करता है आपको कि उसके बाद कुछ पैडी फील्ड्स उसको दिखे। फील्ड मतलब खेत, पैडी मतलब राइस या धान जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। तो पहले तो छोटे छोटी 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 जो राइस की खेती होती है, इसमें पानी भरा होता है, मुंजी बोलते हैं उसको देसी भाषा में, तो उसकी खेती दिखी इनको। फिर उसके बाद क्या आया, टी के बुशेस दिखे, टी के छोटे 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 पौधे दिखे बेसिकली। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ फटाफट से, क्लियर है ये? बताओ यार, कम ऑन, है ना। डॉली चाय वाला कमाल है। देखो यार, चाय बेच के भी कोई कितना पॉपुलर हो सकता है ना। कोई काम छोटा नहीं होता, इसका समझने की बात ये है, इसका मतलब। एनीवे, क्लियर है ना यहां तक? बिल्कुल ये समझ में आया? सर आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं यार, चकाचक एकदम। आज तो और भी बढ़िया हूं, बताऊंगा आप लोगों को क्लास के एंड में एक न्यूज। हाँ, भाप, हाँ बिल्कुल सही बोला किसने, स्टीम का मतलब भाप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको पता होता है लेकिन आपके जबान पे शब्द नहीं आ रहा होता है, ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ। एनीवे, आगे देखिए, आगे करें, आगे बढ़ते हैं। सर आई एम अ फार्मर, मैं भी एक फार्मर, मेरे दादाजी तो फार्मर थे, तो मैं भी एक फार्मिंग बैकग्राउंड से ही आता हूं भाई। मेरे पिताजी जॉब करने लगे थे, प्राइवेट जॉब में चले गए थे, लिमिटेड जॉब में, लेकिन दादाजी और उनके पूरी जो फैमिली चेन थी वो थी खेती वाली। बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं गया हूं खेतों में, मैंने वो भी काटा हुआ है, न्यार काटना, कैटल्स को लेके जाना, और गेहूं काटना, और सरसों सरसों को तोड़ना, मतलब बहुत सारी चीजें की हैं मैंने। अगर आप खेती के बैकग्राउंड से तो आप समझते हो इन सारे वर्ड्स को। चलो एनीवे, आगे चलते हैं फिर। It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. और जो यहां लिखा हुआ एग्जैक्टली ये इमेज पोर्ट्रे कर रही है, देखो क्या मतलब है। It was a magnificent view, magnificent का मतलब होता है extremely beautiful। कोई चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो ना, जब आप मंत्रमुग्ध हो जाओ किसी चीज को देख के, इतनी ज्यादा खूबसूरत लगे, तो ट्रेन से जब जा रहा था राजवीर तो ये वाला व्यू दिखा उसको, जिसको वो बहुत ही मैग्निफिसेंट बोलता है। मैग्निफिसेंट मतलब बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। और डिस्क्राइब करता है कैसा था वो सीन। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, अब यहां पर आप एक वर्ड देखते हो, ये अगेंस्ट द बैकड्रॉप है ना, ये बैक अगेंस्ट द बैकड्रॉप, ये बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड। ये अगेंस्ट द बैकड्रॉप पूरा ही बता देता हूं क्या मतलब है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, इन द बैकग्राउंड मान लो इसका मतलब, इन द बैकग्राउंड ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, यानी कि बैकग्राउंड में तो बहुत बड़े हिल्स थे जो कि डेंसली वुडेड थे, मतलब उनमें वुड्स थे, जंगल था बेसिकली। बैकग्राउंड में बहुत सारे पहाड़ दिखे जो कि जंगल वाले पहाड़ थे, ठीक है, जैसा आप इमेज में देख रहे हो, इसलिए बोला डेंसली वुडेड हिल्स। A sea of tea bushes stretched as far as I could see, मतलब बैकग्राउंड में डेंसली वुडेड हिल्स थे और आगे की तरफ एक समुद्र था, किस चीज का, टी बुशेस का, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो। मतलब बहुत सारा टी बुशेस थे and that stretched as far as the eye could see, और वो इतनी दूर तक फैला हुआ था जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी, ठीक है। ऐसा सीनरी था, क्या खूबसूरत सीनरी है यार। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. ध्यान से देखना अब, dwarfing यहां पर एक वर्ड है। dwarfing मतलब है to make something, dwarf एक वर्ड सुना होगा आपने, dwarf। dwarf का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसकी हाइट थोड़ी कम रह जाए, है ना। एक थोड़ा सा ऑफेंसिव वर्ड है हिंदी में जिसको आप बोना बोलते हैं, ठीक है, जिसका मतलब थोड़ी सी हाइट जिस इंसान की कम रह जाए।
नथिंग अगेंस्ट देम प्लीज, बस यहां इसलिए बताया ताकि आपको मीनिंग याद रहे। ड्वार्फिंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग लुक टाइनी, किसी चीज को छोटा दिखाना। ये यहां पर मतलब मान लो द टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी, स्टर्डी मतलब होता है बच्चे स्ट्रॉन्ग, थिक, मजबूत। शेड ट्रीज, अमिट्स मतलब होता है इन द मिडल, बीच में। ऑर्डरली रोज, ऑर्डरली मतलब होता है बच्चे वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं हो। बुशेस बिजिली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, ओके ध्यान से समझो अब क्या मतलब है। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, तो ये जो छोटे छोटे, टाइनी मतलब बहुत छोटे, छोटे छोटे टी प्लांट्स आप देख रहे हो यहां, इनको ड्वार्फ कर रहे थे टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज। टॉल मतलब बहुत ही ऊंचे, स्टर्डी मतलब मजबूत, शेड मतलब जिनसे छांव मिले। तो ये जो छोटे छोटे टी प्लांट्स थे, इनके ऊपर कौन से, इनके ऊपर थे बहुत ही बड़े बड़े स्टर्डी शेड वाले ट्रीज। यानी कि जो टी के प्लांट्स आप देख रहे हो, बुशेस आप देख रहे हो, इनको छोटा सा दिखा रहे थे एक तरह से बड़े बड़े मजबूत पेड़। ये मतलब है इन लाइंस का, ठीक है ना, एग्जैक्टली ये सीन बिल्कुल। एंड अमिट्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजिली मूव डॉल लाइक फिगर्स, और ऑर्डरली रोज थे बुशेस के। ऑर्डरली रोज मतलब जो यहां पर पौधे थे ना टी की, जो बुशेस थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज थे, छोटे छोटे नीट रोज में लगे हुए थे एक तरह, जैसे आप देख रहे हो यहां पर। उनके बीच में डॉल लाइक फिगर्स मूव कर रहे थे। डॉल लाइक फिगर्स यहां पर रेफर्स टू जो टी प्लकर्स होते हैं ना, जो टी प्लांटेशंस में टी को तोड़ते हैं बेसिकली, उनके लिए बोला गया डॉल लाइक फिगर्स यहां पर, ठीक है। तो डॉल लाइक फिगर्स रेफर्स टू टी प्लकर्स, वो लोग जो टी को तोड़ रहे हैं बेसिकली यहां हाथ से, जो कि आप इमेज में देख भी रहे हो जैसे, है ना, डॉल लाइक छोटे छोटे डॉल जैसे फिगर्स ही तो लग रहे हैं ना ये, राइट। तो ये इमेज थी बेसिकली जो बड़े अच्छे डिस्क्राइब करती है इसको। आगे चलते हैं आप, चलिए। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, और बोलते हैं इन द डिस्टेंस मतलब थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी दूरी पे, फार अवे मतलब थोड़ी सी दूरी पे यहां से, वॉज एन अगली बिल्डिंग, एक बहुत ही बदसूरत सी बिल्डिंग दिख रही थी जैसा आप देख रहे हो, विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज। और स्मोक बिलोइंग आउट मतलब कमिंग आउट इन लार्ज अमाउंट, जैसे किसी स्मोक का बादल निकल रहा हो, बादल, उसके लिए आप बोलेंगे बिलोइंग आउट, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं बिलो आउट करना। तो स्मोक के लिए स्पेशली ये टर्म यूज किया जाता है। तो बस ये बताता है कि थोड़ी सी दूरी पे हमको एक बड़ी भद्दी सी, बुरी सी, अगली सी बिल्डिंग दिखी, और उससे चिमनी जो थी उसकी, उससे बहुत सारा धुआं बहुत बड़े अमाउंट में बाहर निकल रहा था। ये मतलब हुआ। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, एकदम से राजवीर बहुत ही एक्साइटेडली इस पूरी जो आपको सीन बताया गया है ट्रेन के बाहर जो चल रहा था, उस पूरे सीन को डिस्क्राइब करने के बाद अब वापस आ जाइए ट्रेन के अंदर जो ये बैठा था राजवीर और देख रहा था बाहर की तरफ, तो एकदम से बड़े एक्साइटेडली बोलता है, अरे एक चाय का बागान, एक चाय का गार्डन। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Plantation मतलब एस्टेट या बागान, मतलब a large piece of land, अ लार्ज पीस ऑफ लैंड जहां पर कोई पर्टिकुलर खेती की जाए। जैसे टी एस्टेट या टी प्लांटेशन का मतलब हो गया एक ऐसा बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड जहां पर सिर्फ चाय की खेती हो रही हो, ठीक है, ओके। अब राजवीर तो बड़ा एक्साइटेडली बाहर देख रहा था और उसने अभी बोला भी कि अरे देखो एक चाय गार्डन आ गया। लेकिन प्रांजल, जिसके बारे में बताया गया है, जो कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप था एक प्लांटेशन में। बॉर्न एंड ब्रॉट अप मतलब जो पैदा हुआ एक जगह, ब्रॉट अप मतलब जिसकी परवरिश हुई हो, पाला पोसा एक तरह से एक जगह गया। तो प्रांजल जो कि यहीं पर पाला पोसा गया था, देखो इसके चेहरे पे है ना एक्सप्रेशन, इसके चेहरे पे देख लो और आंखें निकलने को हो रही है बेचारे की, राइट। तो ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप था एक प्लांटेशन में, यानी कि असम के अंदर। इसने बहुत सारे बागान देखे थे बचपन से अपने ऐसे। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, इसको वो एक्साइटमेंट जैसी राजवीर को थी ऐसी एक्साइटमेंट इसको बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप असम में था, इसने बचपन से देखी थी ये चीजें। ओह, this is tree country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. क्या मतलब है, ध्यान से समझना। प्रांजल बोलता है अब, ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, अब जहां तुम हो एक चाय के देश में हो तुम। अब चाय के देश में मतलब असम को बोल रहा है वो एक तरह से। क्यों बोल रहा है चाय का देश उसको, या टी कंट्री क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस पूरे स्टेट में सिर्फ चाय की खेती ही होती है मेजॉरिटी। आप दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ऐसी खेती होते हुए देखेंगे जो कि क्या है, चाय की खेती बेसिकली।
टी प्लांटेशंस दिखेंगे बस आपको। तो इसलिए बोलता है ये एक टी कंट्री है। अब असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। असम की जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशंस असम के अंदर है। सबसे ज्यादा बड़ी कॉन्सेंट्रेशन, सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ टी प्लांटेशंस जो है वो असम के अंदर है। और ये भी बोलता है यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। मान लीजिए अगर आप असम कभी गए और आपने ये सोचा कि यार आज मैं जाकर हर रोज मैं एक टी गार्डन देखूंगा, एक चाय का बागान देखूंगा, तो हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी निकल जाए लेकिन आप वहां के गार्डन सारे ना देख पाओ। ठीक है, लास्ट योर लाइफ टाइम मतलब कि वहां के जो गार्डन है इतने सारे हैं कि आपकी पूरी उम्र खत्म ना हो। वो समझ में आया? जल्दी से बता दो भाई, आ गया? मैंने अपनी स्टोरी सुनाई तो चाय वाली। यार कौन सी स्टोरी सुननी है तुम लोगों को? अपनी स्टोरी बता तो दी यार हम लोगों ने। यस 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 यस। ठीक है, यस ओके, आगे देखिए फिर। अब मजा आ रहा है ना? आई बिलीव ये जो इमेजेस हैं जो कि आपको हेल्प कर रही हैं समझने में, उस ब्यूटी को जो चैप्टर में डिस्क्राइब की गई है वो काफी हेल्पफुल है। अगर आप चैप्टर को बिना इमेजेस के इनके पढ़ो तो आपको कुछ खास मजा मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे क्या खूबसूरती है असम जाने की। तभी आएगी समझ में जब आप असम जाओगे, राइट? आई वेंट टू गैंगटॉक वंस। यार मुझे बताना एक बारी नॉर्थ ईस्ट जाने की क्या प्लानिंग है। आई रियली वांट टू गो, मुझे भी जाना है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है ओके आप लोगों को। आगे देखिए फिर, आप आगे देखिए। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said। राजवीर ने कहा यार मैं जितना पढ़ सकता हूं ना चाय के बारे में उतना पढ़ रहा हूं। No one really knows who discovered tea, but there are many legends। Legends मतलब क्या होता है भाई? ट्रेडिशनल स्टोरीज। ट्रेडिशनल स्टोरीज that may or may not be true। ओके, राजवीर बोलता है, वही दिल्ली वाला लौंडा बोलता है कि भाई आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। जितना भी पढ़ सकता हूं चाय के बारे में, यार खूब पढ़ रहा हूं मैं चाय, क्योंकि एक ऐसी जगह पर जा रहा है जहां बहुत सारी चाय उगाई जाती है, तो पढ़ रहा है चाय के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी। कोई भी नहीं जानता कि चाय असल में किसने खोजी, डिस्कवर किसने की। बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं। लेजेंड्स का मतलब क्या होता है समझना अच्छे से। यहां पर लेजेंड मतलब होता है एक ऐसी ट्रेडिशनल कहानी जो कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही हो। मतलब आपके दादाजी ने सुनी हो, उनके दादी से, उनके दादी ने सुनी हो, उनके दादाजी से, ऐसी कहानी। लेकिन ये कहानियां जो है ना, जरूरी नहीं है पूरी सच्ची हो, फैक्चुअल हो। इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ झूठ या मिथ हो सकता है। ठीक है, मतलब क्योंकि बहुत सारे सालों से, बहुत सारे समय से चलती आ रही है, तो हो सकता है ओवर टाइम इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिल गए, जुड़ गए हो जो कि सच्चे ना हो, है ना? तो ये कहानियां ऐसी कहानियां होती हैं लेजेंड, जो कि जरूरी नहीं है कि सच हो सकता है सच्ची हो सकता है थोड़ा सा उनमें एलिमेंट ऑफ फिक्शन हो। ठीक है, झूठी नहीं बोलूंगा, एलिमेंट ऑफ फिक्शन हो, कुछ ऐड कर दियो, जैसे आप जो स्टोरीज अभी पढ़ोगे उनमें भी है ऐसा। ओके, व्हाट लेजेंड्स? तो ऑफ कोर्स प्रांजल पूछता है क्या कहानियां हैं भाई ऐसी डिस्कवरी के बारे में? तो देखो अनोखी कहानियां हैं बिल्कुल। Well, there's one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it। तो राजवीर बोलता है कि एक कहानी है एक चाइनीज एम्परर के बारे में। एम्परर मतलब किंग, राजा। एक चाइनीज राजा था जो कि हमेशा पानी को बॉईल किया करता था बिफोर ड्रिंकिंग, उसे पीने से पहले। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor। It is said they were tea leaves। Twigs मतलब होता है बच्चे स्मॉल लीव्स या ब्रांचेस, छोटी छोटी टहनियां जिसको आप बोलते हैं। क्या मतलब है देखो ध्यान से। अब ये हमेशा पानी को बॉईल करके पिया करता थे, आपको पता है। एक दिन जब ये पानी को बॉईल कर रहा था पीने के लिए, तो उसी कंटेनर के अंदर, ये जिस कंटेनर के अंदर बेसिकली पॉट के अंदर पानी को गर्म कर रहा था, उसी के नीचे कुछ टहनियां पड़ी हुई थी। लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट। पॉट के नीचे जो पॉट के नीचे जो ब्रांचेस, छोटी छोटी टहनियां थी ना, उनके अंदर कुछ लीव्स थी। बेसिकली पॉट के नीचे जो प्लांट्स है उसमें आग लगी हुई होगी, उस आग पे गर्म हो रहा होगा पानी। तो जिस टहनी में आग लगी हुई थी ना, उसके साथ कुछ छोटी छोटी लीव्स भी थी, और वो लीव्स शायद उड़ के उस पॉट के अंदर चली गई।
ठीक है, गिविंग ए डिलिशियस फ्लेवर। और जब वो बॉयल हुआ उन लीव्स के साथ बेसिकली, तो एक डिलिशियस फ्लेवर आ गया उस पानी के अंदर। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और ऐसा माना जाता है कि ये टी लीव्स थे। ये पहला कहानी है ना। थोड़ी अजीब बात यह है कि जो पॉट था उसके नीचे टहनियां जल रही थी जिससे पानी गर्म हो रहा था, तो लीव्स उसके अंदर कैसे आ गई। बस ये थोड़ा अजीब अटपट ऐसी बात है इसमें, इसलिए लेजेंड है ना। अगेन कोई लॉजिक तो है नहीं। पहली कहानी। टेल मी अनदर स्कॉफ्ट प्रांजल। स्कॉफ्ट मतलब होता है बच्चे, यहां पर एक वर्ड है स्कॉफ्ट। स्कॉफ्ट मतलब होता है जब आप किसी बात को मॉक करो, किसी बात को रिडिक्यूल करो। जैसे ये बात भरोसा नहीं हुआ प्रांजल को, तो बोलता है अच्छा ठीक है दूसरी बता, चल हाँ दूसरी बताओ। ऐसे इसको बोलते हैं स्कॉफ करना, मतलब अ टोन ऑफ डिसमिसिव टोन। ठीक है, तो एक डिसमिसिव टोन मतलब जब आपने किसी बात को खारिज सा कर दिया, ठीक है दूसरी बता। ओके, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। एक इंडियन लेजेंड भी है, इंडियन स्टोरी भी है। बोधि धर्मा, ये नाम याद रखिएगा। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. Ascetic मतलब होता है सन्यासी, मंक, सन्यासी आप बोलते हैं जिसको, ठीक है। एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, बोधिधर्मा नाम का एक एंशियंट बहुत ही पुराना बुद्धिस्ट संत था, एक तरह से मंक था, सन्यासी था। उसने अपनी आईलिड्स कट ऑफ कर दी। आईलिड्स मतलब ये जो होती है भाई, ये आंखों की जो पलक होती है ना, इनको कट कर दिया उसने। कट ऑफ मतलब चॉप ही कर दिया, ऐसा कि आप ऐसे इमेज में देख रहे हो। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपिंग ड्यूरिंग मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि उसको मेडिटेशन करते हुए नींद आती थी। क्या हुआ कि वो मेडिटेशन जब ध्यान लगाते थे वो बोधिधर्मा जी, तो उनको नींद आती थी ध्यान लगाते हुए। तो उन्होंने क्या करा, अपनी जो पलके थी ना उन्हीं को काट दिया, उनकी जो आईलिड्स थी उन्हीं को काट दिया। 10 टी लीव्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और ये आईलिड्स जहां पर गिरी उनकी, वहां से 10 टी की लीव्स बाहर निकली। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। ये लीव्स जब इन प्लांट्स की जब लीव्स को हॉट वाटर में डाला गया और उनको पिया गया, तो दे बैनिश्ड स्लीप। बैनिश्ड मतलब रिमूव्ड या टू पुट अवे। बेसिकली जब इन लीव्स को डाला गया पानी में और उबाल के पिया गया, तो उससे नींद खत्म होती है। तो ये दूसरी स्टोरी थी, है ना। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन अगेन एन एलिमेंट ऑफ फिक्शन लग रहा है इनके अंदर। ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा सच में शायद हुआ होगा, है ना। कुछ जादुई सा अलग सी बात लग रही है दोनों कहानियों में। ओके, वाई आर यू सो हैप्पी सर? अरे यार तुम लोग पकड़ लेते हो इसका मतलब, आगे बताऊंगा। छोटे बच्चे की तरह होता है ना, अभी तक बचना खत्म नहीं हुआ मेरा, मुझे लगता है। मजा आया, सब बढ़िया, ठीक है ठीक है। रॉन्ग रॉन्ग कैसे यार, समझते हो ना तुम लोग भाई। फेक नहीं बोलेंगे, इसलिए तो लेजेंड बोला गया इनको, ट्रेडिशनल कहानी इसलिए तो बोला गया। सर कुछ तो है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। चलो पहले स्टोरी खत्म करते हैं भाई, पहले काम की बात करते हैं। ओके, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। अब राजवीर थोड़ी सी और कॉन्टेक्स्ट देता है, राजवीर थोड़ा और बताता है प्रांजल को टी की हिस्ट्री के बारे में। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहले चाय जो पी गई वो चाइना में पी गई। एज फार एज 2700 बीसी, किस समय, लगभग 2700 बीसी। बीसी का मतलब होता है बच्चे बिफोर क्राइस्ट। अगर आप लोग को टाइम का हिसाब किताब पता है, तो टाइम जो माना जाता है ना, आप लोग को क्रिश्चियनिटी में जो बिलीफ है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को लेके, कि जब जीसस क्राइस्ट शुरू हुए तब से हम टाइम को काउंट करते हैं। उससे पहले जो भी समय आया उसको हम बीसी की हेल्प से काउंट करते हैं ना। तो 2700 बीसी में एज फार चाय वहां पर पी जाती थी। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। हम बहुत सारे वर्ड जो कि चाय से एसोसिएटेड है, चीनी, चाय, टी, ये सब चाइनीज वर्ड्स हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। फिर वहां से ट्रेड की हेल्प से 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में यूरोप में आई चाय। एंड वॉज ड्रंक मोर एज ए मेडिसिन देन एज ए बेवरेज, और उसको एक दवाई की तरह पिया जाता था ज्यादा देन अ बेवरेज। बेवरेज मतलब एंटरटेनमेंट ड्रिंक। कोई भी ड्रिंक जिसको आप पी सकें उसको आप बेसिकली बेवरेज मानते हैं, ठीक है।
यहां पर क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो चाय को आजकल पिया जाता है ना, हम लोग ऐसे शौकिया तौर पे पीते हैं उसको, राइट। लेकिन पहले 16वीं सेंचुरी जब वो यूरोप में आई तो वो एक मेडिसिन की तरह ज्यादा यूज की जाती थी। आज भी चाय के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस माने जाते हैं। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब ट्रेन फाइनली रुकी, क्लैटर्ड का मतलब सिंपली मान लो ऐसा रुक जाना, वो फाइनली रुकी मैरियानी जंक्शन पर। ये वही जंक्शन है जहां पर असम के अंदर बेसिकली जहां पर इनको फाइनली जाना था। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, बॉयज ने अपना सामान ये लगेज जो होता है हाथ में आप जो देख रहे हो उसको कलेक्ट किया, एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और धक्का मुक्की के बीच में एक बहुत ही क्राउडेड प्लेटफॉर्म, भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म में उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए थोड़ा सा अपना रास्ता बेसिकली बनाते हुए आगे चलते गए। वो प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, वहीं पर उन्होंने पाया कि प्रांजल के जो पिताजी थे, है ना, पेरेंट्स बेसिकली मम्मी पापा दोनों ही वेट करे थे इनका स्टेशन पर ही, मिले उनसे ये। Soon they were driving towards Dhekiyabari, the tea garden managed by Pranjal's father. जल्दी ही ये लोग जा रहे थे ढेकियाबारी की तरफ। ढेकियाबारी उस चाय के बागान का नाम है जो कि प्रांजल के फादर मैनेज करते थे असम के अंदर। ठीक है, तो ये लोग फटाफट से निकल गए कार में और वहां पर ढेकियाबारी जाने लगे। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dhekiyabari tea estate. An hour later, 1 घंटे बाद ये सीधे रास्ते पे चल रहे। The car veered मतलब होता है बच्चे चेंज डायरेक्शन, एकदम से पूरी डायरेक्शन बदल देना। तो ये जिस रोड पे चल रहे थे, मेनली ऐसे मान लीजिए कि एक मेन रोड है, हाईवे जिस पे चल रहे थे। 1 घंटे बाद लगभग उस रोड पे चलने के बाद कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, यानी कि कार मेन रोड को छोड़ के एकदम से शार्पली कहीं मुड़ी, राइट या लेफ्ट ये नहीं बताया गया, लेकिन शार्पली एकदम से मुड़ी कार मेन रोड को छोड़ के 1 घंटे बाद। ठीक है, दे क्रॉस द कैटल ब्रिज, इन्होंने कैटल का ब्रिज, ऐसा ब्रिज जो होता है उसको क्रॉस किया, एंड एंटर ढेकियाबारी टी एस्टेट, और ढेकियाबारी चाय बागान में पहुंच गए बेसिकली। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. अब दोनों रोड जो था वो ग्रेवल का बना हुआ था। ग्रेवल क्या होता है भाई? स्मॉल स्टोन्स मान लो, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं बेसिकली। यानी कि अब ये जो पक्का वाला रोड होता है ना, वो वाला रोड नहीं था। जिस रोड पे वॉक करे थे वो छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ था, एक तरह से ऐसा आप मान सकते हो, यानी कि कच्चा रास्ता था। ठीक है, तो ग्रेवल रोड जिस पे चल रहे थे अपनी कार से अभी, उसके दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। वहां पर एकड़, बहुत सारे एकड़, एकड़ क्या होता है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड्स, ऐसी एकड़ होता है। तो एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, यानी कि दोनों तरफ रोड के बहुत दूर दूर तक, कई एकड़ तक चाय के बागान, चाय के बुशेस दिख रहे थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। नीटली प्रून्ड मतलब नीटली कट, सबको बिल्कुल नीटली कट किया गया था, प्रून किया गया था एक ही हाइट पे, मतलब बड़े अच्छे से आप देख रहे हो, बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज थे ये। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और इन्हीं बागान के अंदर क्या दिख रहा था? टी प्लकर्स, चाय को तोड़ने वाले बेसिकली, ऐसे जो आप इमेज में देख रहे हो, विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, उनके बैक पे आप देख रहे हो ऐसे बैम्बू की बनी बास्केट्स थी, एंड वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और आप देख रहे होगे कि उन्होंने प्लास्टिक के ऐसे एप्रन्स पहने हुए हैं बेसिकली। ठीक है, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो न्यूली स्प्राउटेड मतलब होता है ग्रोन, जो नई नई चाय की लीव्स ग्रो हुई थी वहां पर, उनको बेसिकली वो तोड़ रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। आगे चलते हैं। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब इसी दौरान जब ये वहां से गुजर रहे थे तो प्रांजल के पिताजी ने कार को थोड़ा स्लो किया, और उन्होंने क्या किया, वहीं से गुजर रहा था एक ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स। एक ट्रेलर होता है ये जो आप पीछे देख रहे हो, इसको ट्रेलर बोलते हैं बेसिकली। ये जो है ना पूरा ये ट्रैक्टर के पीछे वाला पार्ट, ट्रॉली टाइप जो होता है, तो एक ऐसे पूरी ट्रॉली भर के चाय के पत्ते का एक पूरा ट्रॉली भर के जा रहा था एक ट्रैक्टर के साथ। तो उसको मतलब इन्होंने थोड़ा सा साइड में रोकी कार और उसको जाने दिया बेसिकली। ठीक है, दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्ट, राजवीर ने एकदम प्रांजल के फादर से पूछा कि ये सेकेंड फ्लश
या स्प्राउटिंग पीरियड है ना। फ्लश मतलब होता है बच्चे हार्वेस्ट, उपज। स्प्राउटिंग मतलब होता है टू ग्रो या ग्रो, ठीक है। एक मिनट, स्प्राउटिंग का और अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या बताऊं आपको। स्प्रो का मतलब, स्प्राउट का मतलब तो ग्रो ही करना होता है, वैसे यही लिख रहा हूं मैं स्प्राउट के लिए भी, अभी समझाता हूं अच्छे से। देखो अब ये फ्लश क्या होता है, तो आप लोगों को अगर हिस्ट्री थोड़ी सी इसकी पता हो तो असम में ना पूरे साल में 2 बारी ऐसा होता है कि जो चाय के लीफ प्लांट्स लगे होते हैं उस पर 2 बारी ताजा ताजा लीव्स आती हैं। ये जो लीव आना है ना चाय के पौधों पर, उसी को आप फ्लश बोलते हैं। इन्हीं को फिर लीव जो आती है ताजी ताजी, उन्हीं को तोड़ा जाता है और उनको फिर आगे पास ऑन किया जाता है। तो जो पहला फ्लश आता है, जो पहला फ्लश मतलब जो पहली बार साल में जब इन चाय के प्लांट्स पर लीव्स आती हैं, उसको पहला फ्लश बोलते हैं और वो आता है लगभग मार्च अप्रैल के आसपास, ठीक है। और जो दूसरी बार फिर आता है फ्लश, वो आता है लगभग अगस्त के, जुलाई अगस्त के आसपास, मतलब मई जुलाई के आसपास, बल्कि यहां लिखा भी हुआ है। जो दूसरा फ्लश आता है ना, वो बहुत ही अच्छा रिमार्केबल टेस्ट वाला होता है, वो ज्यादा मशहूर है, ज्यादा पॉपुलर लोगों के बीच में, ठीक है। ये फर्क है बस। तो जैसे ही वो आता है वहां पर, क्योंकि मुझे लगता है उसी दौरान वहां पर होंगे, तो एकदम से राजवीर बोलता है ये सेकंड फ्लश है ना, ये सेकंड हार्वेस्ट है, ये दूसरा वाला एक तरह से उपज है इस सीजन का, राजवीर आस्ट। और जैसे ही ये पूछा उसने, इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, ये भी बताया ये मई से जुलाई तक चलता है। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, यील्ड मतलब प्रोड्यूस, और इसमें बेस्ट टी प्रोड्यूस होती है। ये जो चाय होती है पूरी दुनिया में सप्लाई होती है, ये वाली बहुत ही मशहूर है। You seem to have done your homework before coming. प्रांजल्स फादर said in surprise, प्रांजल के फादर एकदम बड़ा सरप्राइज हुए कि यार ये दिल्ली से आया हुआ लड़का और इसको पता है ये बात। हाँ, तो उन्होंने बोला यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क, ऐसा लगता है तुमने अपना होमवर्क कर लिया है आने से पहले ही, ठीक है। प्रांजल के पिताजी बड़े खुश हुए। पापा लोगों को, मम्मी लोगों को बड़े पसंद होती है ऐसी बातें कि भाई मेरे बच्चा जो इसका दोस्त इतना इंटेलिजेंट है यार, इतनी तैयारी करता है, इसका मतलब मेरा अच्छी कंपनी में रह रहा है, इसका मतलब इंप्रेस हो गई वो बड़ा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, एडमिटेड मतलब टू एक्सेप्ट, टू कन्फेस, किसी बात को मान लेना। राजवीर ने मान लिया कि हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। और बोलता है लेकिन मैं जब तक यहां पर हूं, मैं और बहुत कुछ सीखना चाहता हूं चाय के बारे में। यानी कि नंबर और ज्यादा बना लिए, और ज्यादा इंप्रेस कर दिया एक तरह से। इसके साथ आपका चैप्टर होता है यहां पर ये समाप्त, है ना। बड़ा इजी सा चैप्टर है, बहुत ही इजी से पोर्शंस यहां पर आप देखते हो उस चैप्टर के अंदर। एक बार मुझे बता दो क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ अगर क्लियर है तो। बताइए बताइए, फटाफट से बताइए। गुड 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 गुड। वॉइस नॉट क्लियर, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस तो सही आई है यार, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, कम ऑन। ठीक है, फाइन, ओके। तो ये क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल इजी। इस चैप्टर में आप लोगों को चाय के बारे में एक तरह से पता चला। आप लोग असम घूम के आ गए हो, पूरा नोट्स की फॉर्म में पूरा चैप्टर मैंने यहां लिखा हुआ है, आप लोग रिवाइज कर सकते हो। अब चलिए चलते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ। हियर्स द फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाई इज असम ऑफन कॉल्ड द लैंड ऑफ टी गार्डन्स। असम को अक्सर लैंड ऑफ टी गार्डन्स क्यों बोला जाता है, या टी कंट्री क्यों बोला जाता है? दूसरा तरीका यह भी हो सकता है पूछने का, बताइए। क्लियर है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है ठीक है, सिंपल सिंपल, बिल्कुल कुछ था नहीं इसमें डिफिकल्ट। बाय द वे ये चैप्टर ट्रेडिशनली बोर्ड में बहुत पूछा नहीं जाता है, कम ही पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन इससे आता है। कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार आया वो अभी बताऊंगा, नहीं क्वेश्चन में मैंने ऐड किया हुआ है वो, ठीक है, बताता हूं, बताता हूं आप लोगों को। इजी, करेक्ट आंसर क्या बच्चे? इट इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन इंडिया। टी ग्रोज नेचुरली इन इट्स फॉरेस्ट, इट एक्सपोज द बेस्ट क्वालिटी टू द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही बात है, क्योंकि ये लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है इंडिया में, सबसे ज्यादा टी एस्टेट वहां पर ही है, नेचुरली ग्रो करती है टी यहां पर, और एक्सपोर्ट बेस्ट क्वालिटी टी टू द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, हाउ डज राजवीर रिएक्शन टू टी गार्डन्स डिफर फ्रॉम प्रांजल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है अलग अलग तरीके से।
राजवीर का जो रिएक्शन है चाय के गार्डन्स को लेकर वो प्रांजल से कैसे अलग है? दोनों का रिएक्शन अलग था ना। मुदस्सिर अहमद, मानोगे नहीं क्या तुम? हाँ, हम समझ गए हैं तुम्हारा मजाक। चलो हंस लो यार, तुम लोग हंसते हो, तुम लोग खुश होते हो तो हम भी खुश हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल छुट्टी है, अब मुझे नहीं बता, अब मैं नहीं बता रहा तुम लोगों को, मैं कंफर्मेशन नहीं दूंगा। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थोड़ा सा खांसी जुकाम है, बट अदर देन दैट ऑल फाइन यार, ऑल गुड। आई एम वेरी सैड सर, मैं बहुत सैड हूँ। क्यों यार ऐसे सैड वैड क्यों तुम? दोबारा नहीं सुनाऊंगा तुम लोग को पेंगुइन वाली स्टोरी। पेंगुइन वाली स्टोरी तो कुछ भी नहीं थी, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, लेकिन तुम लोग इतना मजाक उड़ा चुके हो उसी कहानी का, तुम लोग को और कहानी नहीं बताने वाला अब मैं। एक कहानी बताई यार, उसी में तुमने मेरी बिल्कुल दुर्गति कर दी है। हाँ, ऐसे थोड़ी करते हैं। करेक्ट आंसर बताओ। राजवीर इज क्यूरियस, प्रांजल इज यूज्ड टू देम सिंस ही इज फ्रॉम असम। ओके, करेक्ट है, बिल्कुल सही। राजवीर जो है उसका रिएक्शन टी गार्डन्स को देख के क्या है, बहुत ही क्यूरियस है, उत्सुक है, इंटरेस्टेड है उनको देखने में। जबकि प्रांजल ऐसा रिएक्शन नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपना डिटेक्टिव नॉवल पढ़ा हुआ है। क्यों? बिकॉज ही इज यूज्ड टू देम सिंस ही इज फ्रॉम असम, क्योंकि वो उनको देखने का यूज्ड टू है, बचपन से उनको देखा है उसने। बिकॉज इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन असम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस यही पूछा जाता है बार बार। और देखते हैं, व्हाई डज द ऑथर इंक्लूड लेजेंड्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी? इस चैप्टर में ऑथर ने जो कहानियां रखी हैं डिस्कवरी ऑफ टी से जुड़ी हुई, दो कहानियां बताई ना आपको, वो ट्रेडिशनल स्टोरीज को क्यों रखा है उसने, बताइए। हमको नहीं पता क्या स्टोरी है, चैट बॉक्स में तुम लोगों ने। सर बोर्ड के सामने जाया करो। अच्छा ठीक है, मैं देखो हट गया। क्वैक क्वैक, ये कौन सा पैंगुइन है जो क्वैक क्वैक कर रहा है भाई? तुम्हारे पैंगुइन के अंदर बत्तख घुस गया है क्या भाई? भाई, या इसने वो वाला चैप्टर पढ़ लिया है फ्रॉम द, कौन सा था, एन फ्रैंक वाला, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वाला चैप्टर पढ़ लिया क्या इसने? क्वैक क्वैक कर रहा है ये। देखो, एक तो चैप्टर छोटा सा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है अबाउट ट्रैवलिंग, ये भी एक कारण है। ठीक है, ओके। करेक्ट आंसर बताओ बच्चा पार्टी। टू एंटरटेन द, हाँ ये बिल्कुल सही जवाब है। एक तो रीडर को एंटरटेन करने के लिए और एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, कल्चरल बैकग्राउंड बताने के लिए चाय के पीछे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहां पर भी। वाह, बहुत अच्छे, सही पिक किया आप लोगों ने। व्हाट डज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ टी बुशेस सजेस्ट अबाउट द टी कल्टीवेशन? ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है टी बुशेस का, ये क्या सजेस्ट करता है टी कल्टीवेशन के बारे में? बताइए, बताइए, फटाफट से बताइए। हमारा सिलेबस तो सही चल रहा है ना, काफी आगे हम लोग यार, गुड इनफ, हम वी आर गोइंग गुड। आपके एग्जाम का सिलेबस तो मुझे लगता है जनरली सारा कवर हो गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर है जहां तक यूजुअली फर्स्ट टर्म में सारे स्कूल्स का जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस होता है यहां तक होता है वो जनरली, है ना। ये जो रेगुलर अरेंजमेंट दिखाया है टी बुशेस का, इससे क्या बदलता है चाय की खेती और कल्टीवेशन के बारे में? करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर क्या है? हाँ, यस ना, यस यस यस। रिवीजन तो करेंगे हम लोग, चिंता मत करो, रिवीजन करेंगे, पहले जो काम है मेन तो वो तो कर लें। इट रिक्वायर्स केयरफुल प्लांटिंग एंड मेंटेनेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी। 83%, बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द फैक्ट दैट प्रांजल वाज मोर इंटरेस्टेड इन हिज डिटेक्टिव बुक देन द सीनरी सजेस्ट्स। ये जो प्रांजल था, ये बहुत इंटरेस्टेड था अपनी बुक के अंदर रादर देन जो बाहर की सीनरी थी। उससे क्या पता चलता है? उससे क्या पता चलता है? ये भी एक तरह से दूसरे तरीके से पूछ लिया वही सवाल आपसे, बता दो। ये तो सिंपल ही है बिल्कुल, है ना। सर मैं ना, बनारस भी आ रहा है, ठीक है कर लेंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी आ रहा है, वो भी करेंगे यार, चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग, है ना। अभी तो हम काफी आगे, हम सब कर लेंगे, विल गेट इट डन। ठीक है सर, छुट्टी, हाँ इसके साथ छुट्टी हो जाएगी भाई, रुक जाओ यार थोड़ा सा,
सुकून रखो। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, ही वॉज ऑलरेडी फेमिलियर विद टी गार्डन, क्योंकि उसको पहले से टी गार्डन से परिचित था, फेमिलियरिटी थी, वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, इसलिए बिल्कुल सही जवाब है। और इसके साथ बच्चा पार्टी आपका जो चैप्टर है ये वाला होता है समाप्त, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाला चैप्टर। आपकी स्टैंडिंग्स आप लोगों को दिखा देता हूं। अधिराज, मिकासा, विनीत सिंह, आकर्ष, आराध्या, मकलोगा, साहिल कश्यप, वसुदेव कुमार झा, उमंग सिंह, आदित्य, एनएफएफ प्लेयर, वेल डन, टॉप 10 को बधाई हो, शाबाशी आप लोगों को। और स्टैंडिंग्स दिखा देते हैं एक बार आप लोगों की। सर परसों छुट्टी है, परसों तो संडे है ना यार, आज तो परसों तो छुट्टी होगी, संडे को तो होती है छुट्टी। कहां से करें ग्रामर प्रैक्टिस, कहां से करें? तो जो नोट्स मैं दे रहा हूं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देता हूं, उनसे प्रैक्टिस करो। वो हो जाए तो उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है ग्रामर का सेक्शन वो प्रैक्टिस करो। वो भी हो जाए तो फिर प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, एक ग्रामर की बुक है, माइकल स्वान नाम है राइटर का, वो यूज करना, बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए, वो कर सकते हो आप। वो सर आप जब स्लाइड अप करते हो तब आंसर दिख जाता। ओ अरे यार, सॉरी यार नमन, बट थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। सर आंसर तो कर दीजिए पहले, क्या सर आप भी, अरे आयान, आयान भी, सब लोग यही बोल रहे हैं आंसर हाइड तो कर दो, हमारे स्कूल वाली इंग्लिश की मैडम हैं। नहीं ये गलत बात है, देखो यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, है तो आपके टीचर ना। देखो इसका क्या मतलब है, अब आप लोग सब कुछ पढ़ने के बाद भी, जैसे कुछ दिन पहले मैंने बड़ी अच्छी बात सुनी एक, वो ये कि एक इंसान बोल रहा था कि भाई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे को सब पता है सर, सब आता है मेरे को। तो मैं बड़ा हंसा इस बात पे, क्योंकि मैंने बात सुनी थी, कृष्ण, कृष्ण जो है ना वो बड़े अच्छे से एक बात बोलते हैं कि जो इंसान ये बोले कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। वो ज्ञान ही नहीं है, उसको ज्ञान जिसको हो जाता है वो तो ये कहता है कि मुझे बहुत कम आता है, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया में कितना ज्ञान है ना। ऐसे ही वो इंसान जो ये बोल रहा है कि यार, जो किसी को गाली दे रहा है वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना सामने वाले को, डिसरिस्पेक्ट मत करो यार, है ना। चाहे जैसा भी पढ़ाते हैं, हो सकता है थोड़ा 19-20 पढ़ाते हो सकता है आपको ना मजा आता हो, पर किसी को तो आता होगा, है ना। और हो सकता है वो अपना बेस्ट कर रहे हो, राइट। तो ऐसे गाली वाली नहीं देनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। रिस्पेक्ट करो सबको, बिलीव मी, स्कूल के टीचर्स आपको, आपके लिए बहुत कुछ करते हैं यार, और ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको, ठीक है, रिस्पेक्ट करो उनकी। बुशेस, मीनिंग ऑफ बुशेस, चाय की बुशेस, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उनको बुशेस बोला जाता है बेसिकली। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच राजा। बैकलॉग बन गए हैं भाई, उनका इलाज करेंगे कुछ, अभी छुट्टियां चल रही हैं। ओके चलो मूविंग ऑन देन, हमारा चैप्टर होता है खत्म, मैं करता हूं इस क्लास को यहीं पर समाप्त। थैंक यू सो मच आप लोगों का जो आज आपने सेशन एंजॉय करा मेरे साथ, उसके लिए, और मुझे भी बड़ा मजा आया। और आप लोग पूछ रहे हो कि क्या खुशी का कारण है मेरी, वैसे तो मैं हमेशा खुश रहता हूं, कभी कभी नहीं होता है ठीक मूड, कभी कभी जनरली मैं क्लासेस में तो हमेशा ही खुश होता हूं, मेरा दिन बन जाता है आप लोगों के साथ। बट आज एक स्पेशल रीजन ये है कि आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं रात को घूमने के लिए, दोस्त लोग, और देयर आर 4 ऑफ अस, 4 लोग हैं हम लोग कहीं एक बहुत ही सही जगह घूमने जा रहे हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप लोग गेस कर लेना बाद में, ठीक है। और तो आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, काफी एक्साइटेड हूं मैं इस ट्रिप को लेके, थोड़ा सा मतलब, चलो थोड़ा थोड़ा छोड़ो, बट आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। टुग्गू मस्त है, टुग्गू इज डूइंग वेरी वेल, बस थोड़ी सी उसको खांसी जुकाम हो गई है, उसको थोड़ा सा तबियत खराब हो गई है, मैं उसको लेके कंसर्न हूं, यही बात मैं बोलना था कि थोड़ा सा कंसर्न मैं अगर हूं तो टुग्गू को लेके हूं, तो टुग्गू की थोड़ी तबियत खराब हो गई है, बट ही इज वेल, ही मेक इट फाइन, वो ठीक हो जाएगा। आज हम उसको दवाई दिवा के लाए डॉक्टर के यहां से, और वो ठीक है अब। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कंसर्न, और यही कारण है कि हम लोग खुश हैं। आप लोग भी घूमिए फिरिए, यहां पर रहिए, छुट्टियां मनाइए, रिलैक्स करिए, और जब टाइम मिले या थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद वापस गेट बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि आपका एग्जाम तो जाने वाला नहीं है, कहीं एग्जाम तो होगा ही इस साल, राइट। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं बहुत जल्द। हम कब मिलेंगे? अब हम लोग मिलेंगे, अब ये है, ठीक है, हाँ हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेस नहीं हो पाएंगी क्योंकि मैं जा रहा हूं छुट्टी पे, राइट। तो आई विल बी बैक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। आपका सिलेबस वेल ऑन ट्रैक है, चिंता नहीं करेगा, अच्छे से दोबारा तैयारी करेगा। कुछ दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं छुट्टी के बाद ही देख पाऊंगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।